सब्सक्राइब कीजिए द रेलवे ज्ञानी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा सतना रेल दोहरीकरण की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि रीवा सतना रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना धीमी गति से चल रही है। विगत वर्ष सतना के सकरिया स्टेशन से हिनोता रामवन स्टेशन तक रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका था, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। ऐसे ही गत वर्ष सतना के ही केमा स्टेशन से सकरिया रेलवे स्टेशन तक यानी कि 6 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ था। इसके पहले सतना से केमा 6 किलोमीटर और रीवा से तुर्की 12 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार रीवा से सतना के बीच अब तक करीब 33 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हो गया है, जबकि 19 किलोमीटर यानी 40% के लगभग रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य अभी तक शेष बचा हुआ है। गत वर्ष पश्चिम मध्य रेलवे के चीफ ट्रैक इंजीनियर ने निर्माणाधीन ट्रैक का निरीक्षण किया था। उसी दौरान पश्चिम मध्य रेलवे के चीफ ट्रैक इंजीनियर के साथ डिप्टी चीफ कंस्ट्रक्शन भी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर रीवा से सतना दोहरीकरण का काम पूरा कराने के निर्देश दिए थे। फिर भी निर्माण को गति देने में संबंधित ठेकेदार पीछे रह गए। इस महत्वपूर्ण रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना के कार्य की पिछले 6 वर्ष से निरंतर अवधि बढ़ाई जा रही है, लेकिन काम है कि पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ये काम दिसंबर 2017 में पूरा होना था। साल दर साल कार्य अवधि बढ़ाते हुए अब रेल प्रशासन ने निर्माण के लिए नया लक्ष्य दिसंबर 2024 तक दे दिया है। हालांकि इस अवधि तक में भी दोहरीकरण निर्माण पूरा होने के आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि रीवा सतना रेल दोहरीकरण में जमीन के बदले नौकरी देने का जो पहले प्रावधान था उसको वापस ले लिया है। तो किसान जो है उन्होंने भी सकरिया गांव में अनशन पर बैठे हुए थे। रेलवे का जो दोहरीकरण का कार्य है वो नहीं हो रहा था, किसानों के द्वारा उस काम को बंद करवाया गया था। इस वजह से इस रेल लाइन परियोजना का काम पिछड़ा हुआ है। ऐसे ही रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन का काम पिछड़ा। इसी वजह से ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई, यानी कि जो अवधि थी इसको बनाने की, जो लक्ष्य था इसको 2024 तक बना देना था, जो कि अब आगे हो गया है। अब भारतीय रेलवे का टारगेट है कि 2026 तक में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना को पूरी तरीके से बना दिया जाएगा। हालांकि नौकरी देने की नीति तो वापस ले ली है, तो नौकरी अब किसानों को नहीं मिलेगी और किसानों को भी अब मानना चाहिए कि नौकरी अब नहीं दी जा रही है, तो अब रेलवे का काम होने दें। क्योंकि किसानों के द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि रेलवे उनको नौकरी दे, लेकिन रेलवे के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला गया। हालांकि किसानों के पास तो ज़मीन ही होती है, ज़मीन के अलावा तो कुछ भी नहीं होता है। नौकरी मिलती, लेकिन इस रेल लाइन परियोजना में कई सारी भ्रष्टाचार हुए। इस वजह से बाकी के किसानों को नौकरी नहीं मिल पाई। तो फिलहाल अब किसानों को मुआवजा ही मिलेगा। बहुत ही जल्द आपको ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना के रीवा सीधी सिंगरौली रेलखंड की लाइव वीडियो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।